अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फवाज ज़ैदी। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं तशवीशनाक खबर से। कोरोना वायरस ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। एक ही रोज में रिकॉर्ड 57 अमवात, 2636 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं एक दिन में वेंटिलेटर पर सबसे ज्यादा 157 मरीज है। अवाम से बार बार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। जफर मिर्जा के मुताबिक मुतासरा मैयत से कोरोना वायरस जिंदा लोगों में मुंतकिल नहीं होता। मैयत को गुस्ल दिया जा सकता है, कफन इस्तेमाल करने में भी कोई मुमानियत नहीं। पाकिस्तान में केसेस और अमवात जो हैं उनके बढ़ने का इम्कान है। 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम केसेस जो हैं पाकिस्तान में आए हैं 2636। 64,000 कन्फर्म्ड केसेस हैं। तकरीबन 35% जो है वो मुकम्मल तौर पे रिकवर हो चुके हैं। जो वफ़ात हो रही हैं उनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर 57 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं पूरे पाकिस्तान से। इससे ज़्यादा एक दिन में अभी तक डेथ्स रिपोर्ट्स नहीं हुई। इस वक्त 157 लोग वो वेंटिलेटर्स पे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के। मैयत होती है उससे कोरोना वायरस मुंतकिल ज़िंदा इंसानों के अंदर होने का, ट्रांसफ़र होने का कोई सबूत नहीं है। एहतियाती रवैया अपनाते हुए मैयत को गुस्ल भी दे सकते हैं। कफन जो है मैयत के लिए वो इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस सिलसिले में भी कतन कोई ममानियत नहीं है। करीबी फैमिली मेम्बर्स हैं वो बिल्कुल हमरा जा सकते हैं, जनाजा पढ़ सकते हैं। सोशल डिस्टेंस उनको रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, कम से कम लोग होने चाहिए। कोरोना की वबा की रोकथाम के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 31 मई को कौमी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। लॉकडाउन में नरमी या मज़ीद सख्ती का फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़रा आला, अस्करी हुकाम और NDMA के माहिरीन कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल और वबा के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी राब्ता कमेटी ट्रेन सर्विस को मज़ीद फ़ाल करने पर मुशावरत करेगी। पंजाब हुकूमत ने अपनी सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। सुबह के वक्त पार्क्स खोलने की तजवीज़ दी जाएगी। इजलास में सख्त SOPs के साथ रेस्टोरेंट्स खोलने पर भी गौर किया जाएगा। पंजाब की जानिब से खास तौर पर मरी और गिलियात के सयाहती मकामात पर होटल्स खोलने की सिफारिश की गई है। और सिंध के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है कि कोई तालिब इल्म फेल नहीं होगा। महकमा तालीम की कमेटी ने तजावीज़ मंजूरी के लिए इरसाल कर दी हैं। रवां साल किसी इम्तिहान के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। 9वीं और 11वीं जमात के फेल और गैर हाजिर तलबा को पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, ये तो पहली दफ़ा होगा कि इस साल कोई भी फेल नहीं होगा, क्या तजावीज़ सामने आई हैं? देखिए, महकमा तालीम की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें तमाम बोर्ड्स के सरबराहान शामिल थे और उनसे मशावरत के लिए कहा गया था, जिसके बाद उन्होंने आज तजावीज़ जो है वज़ीर तालीम को भेजी हैं कि इन पर जो है अमल दरामद किया जाए। जिसके लिए वो मंजूरी होगी तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल कोई भी तालिब इल्म फेल नहीं होगा और जो भी तलबा 3 पेपर में, 2 पेपर में अगर कोई फेल हुआ, जैसे 9वीं में कोई फेल हुआ था और 10वीं में, अब उसको प्रोमोट कर दिया जाएगा और उसको पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। गैर हाजिर तलबा भी इसमें पास हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो पोजीशन होल्डर्स का ऐलान होता था, इस साल रवां साल पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं होगा। जबकि जो अगले साल अब इम्तिहानात होंगे जो 9वीं से 10वीं में प्रोमोट होंगे और 11वीं से 12वीं में, तो जो अगले साल इम्तिहानात में जो वो नंबर लेंगे वही उनके नंबर 9वीं के होंगे और वही 10वीं के होंगे। जबकि इस साल जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान। तो कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते केसेस को देखकर सिंध हुकूमत ने 2 माह बंद रहने वाले स्कूल्स को मजीद 1 माह के लिए बंद कर दिया है। जून में स्कूल्स नहीं खुल सकेंगे। प्राइवेट स्कूल्स मालिकान का कहना है कि तालीमी सिलसिला ना शुरू हुआ तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अप्रैल और मई के बाद अब जून में भी स्कूल्स नहीं खुलेंगे। कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल को देखते हुए सिंध हुकूमत ने मजीद 1 माह के लिए स्कूल्स बंद कर दिए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिंध हुकूमत के फैसले पर ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन को तशवीश। कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुए बगैर स्कूल्स बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। स्कूल कब खोले जाएंगे इसके लिए दूसरी स्टीयरिंग कमेटी जो है उसका इजलास होना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। और आज का ये जो नोटिफिकेशन है वो भी इसीलिए सिर्फ इस हद तक बताया गया है, इसमें उस फैसले को नोटिफाई किया गया है जो 12 मई को स्टीयरिंग कमेटी में
किया गया था कि स्कूल्स ना खुले तो कितना नुकसान होगा। ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने खदशात का इजहार कर दिया। सिंध में 12,000 निजी तालीमी इदारे हैं, जिसके अंदर 7,200 निजी तालीमी इदारे वो हैं जिनकी फीस बहुत कम है। इतनी कम है कि अगर ये तालीमी इदारे बंद हो गए तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। स्कूल एसोसिएशंस का कहना है कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, ये मुसलसल रहेगा। एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल्स खोले जा सकते हैं। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा कर दिया है। काशिफ मिर्जा कहते हैं कि स्कूल बंद हो जाने से असातिज़ा को तनख्वाहें अदा करने से कासिर हैं। दानियाल उमर की रिपोर्ट। स्कूल्स को मजीद बंद रखना मुमकिन नहीं, 1 जून से स्कूल्स खोलने की इजाजत दी जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्जा ने कहा कि इजाजत ना मिली तो एहतजाज करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है 1 को हमारी दादरसी करेगी और हमें स्कूल खोलने की इंशाल्लाह इजाजत मिलेगी। और अगर वो इजाजत नहीं देते तो हम अपना कानूनी हक इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसके हवाले से पूरे पाकिस्तान में कंसेंसस है। हम जो भी कानून का एक रास्ता है वो इंशाल्लाह हम इख्तियार करेंगे। काशिफ मिर्जा का कहना है कि ऑनलाइन तालीम के फ्लॉप प्रोजेक्ट में बच्चों को लॉलीपॉप दिया गया। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक SOP बनाए हैं, हुकूमत मुज़ाकरात करे। पूरी दुनिया में मैं आपको बताऊं 207 ममालिक हैं, जिनमें से 102 ममालिक में स्कूलों को बंद किया गया, 105 ममालिक में स्कूल ओपन रहे। उन 102 ममालिक के अंदर भी अब तक 25 से 30 वो कंट्रीज हैं जिन्होंने स्कूल खोल दिए। सूबाई वजीर तालीम मुराद राज के मुताबिक 1 जून से स्कूल्स खोलने की इजाजत नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल्स SOPs के मुताबिक दफातर खोल कर फीस वसूल करके असातिज़ा की तनख्वाहें अदा करे। कैमरामैन खुनम फयाज के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, वजीर आजम की बात करते हैं जो कह रहे हैं कि मुल्क में इंसाफ के मौजूदा निज़ाम से अवाम का एतमाद उठ चुका है। लोग अब हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। कानूनी इस्लाहात का रोड मैप बनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। अगले हफ्ते बड़े फैसलों का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कानूनी इस्लाहात से मुताल्लिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक। इमरान खान का दबंग अंदाज, कहा इंसाफ के मौजूदा निज़ाम पर आवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका। बेहतरी के लिए आवाम की तवक्कुआत मौजूदा हुकूमत से वाबस्ता हैं। निज़ाम की खामियां दूर करके आवाम की आसान, सस्ते और फौरी इंसाफ तक रसाई यकीनी बनाना PTI मंशूर का हिस्सा, जबकि कमजोर, बेबस और लाचार तबकात की आवाज बनना और उन्हें इंसाफ दिलाना पार्टी की अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म की फौजदारी मुकदमात के निज़ाम में इस्लाहात की हिदायत। वज़ीर कानून फरोग नसीम, मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान और अटारनी जनरल खालिद जावेद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। थाना कल्चर में तब्दीली, इंतराज मुकदमात, तफ्तीश, जेलों में इस्लाहात के लिए रोड मैप बनाने का हुक्म। टाइमलाइन और रोड मैप की रोशनी में आइंदा हफ्ते मजीद फैसले करने का भी ऐलान। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने ब्रीफिंग में बताया कि सिविल मामलात में केसेस का ट्रायल मुकम्मल करने के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। मुताल्लिका कवानीन में इस्लाहाती अमल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतरी आएगी। इजलास ने वफाकी दारुल हुकूमत में जदीद फॉरेंसिक लेबॉरेटरी बनाने का फैसला भी कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस में अदम पेशी पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आसिफ अली जरदारी को बीमारी के बाइस हाजिरी से 1 रोज़ का इस्तिस्ना मिल गया है। इस्लामाबाद से आदिल तनूली की रिपोर्ट। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आसिफ अली जरदारी की अदालत के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा, वकील की दरख्वास्त मंजूर। आसिफ जरदारी को 11 जून को तलब कर लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश, अपने इक़दामात का भरपूर दिफा किया। पेशी के बाद इल्जामात पर बड़ी वजाहतें भी पेश कर दी। जो वैल्यू असेस की जाती है वो FBR असेस करती है। अगर नहीं बनता था तो समरी मुझे नहीं आनी चाहिए थी। जब प्राइम मिनिस्टर भी था तो मैं आई प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर मैंने अपनी ओहदे को प्रोटेक्ट नहीं किया। हाउ कैन आई हैंड ओवर द प्रेसिडेंट टू अ स्विस मैजिस्ट्रेट? तो मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगता। मैं नायब ज़्यादा नहीं हूँ, नायब ज़दा हूँ। दौरान समात नैब ने यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा भी की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। नए माली साल का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। बजट तजावीज़ की तैयारी जोरों पर है। बजट में मौशी शरह नमू का हदफ 3% मुकर्रर करने और कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म से मुशीर ख़जाना की मुलाकात,
तैयारियों से आगाह किया। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। माली साल 2020-21 के लिए बजट साजी जारी है। अगले साल में कोरोना ज़दा मुईशत संभलने का भी इम्कान। वज़ारत खजाना ने तवक्कुआत के पेश नज़र मुआशी शरह नमू का हदफ 3% तक मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5100 अरब रुपए से जायद मुकर्रर करने का तखमीना। कोई नया टैक्स लगाने के बजाय टैक्स मशीनरी और वसूली का निज़ाम बेहतर बनाने पर जोर। कारोबारी शोबे को मुराद दी जाएंगी। खाम माल की दरामद समेत हजारों दरामदी अशिया पर कस्टम ड्यूटी और टैरिफ में कमी पर गौर। अगले साल महंगाई का हदफ 8.4%, जबकि माली खसारे का हदफ GDP का 5.8% मुकर्रर करने की तजवीज़। आलमी मालियाती इदारों से भारी मुआवनत मिलने का तखमीना। $1.5 अरब के यूरो बॉन्ड्स जारी करने की भी तजवीज़। करंट अकाउंट खसारे का तखमीना $4 अरब 60 करोड़। सिविल हुकूमती उमूर चलाने के लिए मुजव्वज़ा बजट 495 अरब रुपए मुकर्रर। समाजी शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी वसाइल मुख्तस होंगे। दिफाई बजट में इजाफे की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलकर मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने सारी पेशरफ्त बता दी। मुल्की मुआशी सूरत हाल, नए बजट की तैयारी, तजावीज़, अहदाफ के तयन और माली मामलात पर ब्रीफिंग। वफाकी काबीना में बजट तजावीज़ 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अभी अच्छी खबर आपको देंगे। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन 12 रुपए फी लीटर तक कम करने की सिफारिश कर दी है। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। शकील अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। आलमी मंडी में मंदी का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करने का मिशन। ओगरा ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। समरी में ओगरा ने पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर, मिट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल 9 रुपए 37 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की है। जबकि हाई स्पीड डीजल के निर्ख में 5 पैसे फी लीटर का मामूली इजाफा तजवीज किया गया है। समरी मंजूर होने की सूरत में पेट्रोल 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो जाएगा। मिट्टी का तेल 35 रुपए 36 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल 47 रुपए 51 पैसे फी लीटर तक दस्तयाब होगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 80 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुतवक्के है। कीमतों में मुजव्वज़ा रद्दोबदल की मंजूरी पर वज़ारत खजाना 31 मई को नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिनका इतलाक 1 जून से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से पहले मसनूई किल्लत का भी खदशा। ओगरा ने खबरदार कर दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल और डीजल का वाफिर जखीरा रखने की हिदायत। 1 जून तक तफसीलात न देने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। फ्लावर मिल्स मालिकान ने गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर आटे की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया है। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 925 रुपए का हो गया है। नई फसल आने के बावजूद गंदम सस्ती न हुई। सरकारी कीमत 1400 मगर मार्केट में 1600 रुपए फी मन हो गई। गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर फ्लावर मिल्स ने आटा महंगा कर दिया है। लाहौर में 20 किलो का थैला 925 रुपए का हो गया है, जबकि दीगर शहरों में गंदम की मुकामी कीमत के मुताबिक आटा मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने आटे की कीमत में इजाफे को एक तरफा करार देकर मुस्तरद कर दिया है। वजीर खुराक अब्दुल हलीम खान ने फ्लावर मिल मालिकान को मुशावरत के लिए दावत भी दे दी है। मोहम्मद उस्मान, समा, लाहौर।